सैयदना अमीर कलाम क़ुद्सुल्लाह सिर्ह एक जलील क़द्र खलीफा शेख आरिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम एक दिन क़स्र आरफा में हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए। जब हम बुखारा वापस लौटे तो वहाँ के फ़ुक़रा का एक गिरोह हमारे साथ था। उनमें से एक ने हज़रत बहाउद्दीन के हक़ में ज़बान दराज़ी की। हमने उसे रोका और कहा कि तू आपसे वाकिफ़ नहीं है, लिहाजा तुझे औलिया अल्लाह के साथ बदज़नी और बेअदबी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मगर वो नहीं माना और वह बदज़नी करता रहा। इतने में ही एक बर आई और उसके मुंह में दाखिल होकर काटने लग गई। उसे शदीद दर्द हुआ, सब्र और सुकून जाता रहा। हमने उससे कहा कि हज़रत शेख की बेअदबी का ये सिला है। वो बहुत रोया, फिर तौबा करके रुजू किया और फौरन ठीक हो गया। एक बार का वाक़या है, हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार क़ुद्सराह नकल करते हैं कि एक रोज़ हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़ुद्सराह हज़रत माशूक़ तूसी क़ुद्सराह के मज़ार की ज़ियारत के लिए तूस तशरीफ़ लाए। जब आप उनके मज़ार पर पहुँचे तो फरमाया, अस्सलामु अलैका या माशूक़ तूसी, तुम अच्छे हो? उनकी कब्र से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हम अच्छे हैं। दरवेशों की एक जमात ने जो हज़रत ख्वाजा के हमरा थी उस कलाम को सुना और मुनकरीन ख्वाजा ने उस करामत को देखकर हज़रत ख्वाजा की विलायत का एतराफ़ और इकरार किया। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब मेरा वक्त आखिर होगा तो मैं दरवेशों को मरने की तरकीब सिखाऊंगा। सब दरवेश उस वक्त का मुंतजर थे जब हज़रत ख्वाजा क़ुद्सराह को मर्जुल मौत हुआ तो कारवान सराय में गए और मर्ज के ज़माने में उसी सराय के एक हुजरे में मुकीम रहे। खास मुरीद आपकी खिदमत में रहते थे। हज़रत ने हर एक के हाल पर मरहमत और इल्ताफ़ खास फरमाए और आखिर वक्त दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और बहुत देर तक दुआ करते रहे। फिर दोनों हाथ चेहरे पर रखे और इस आलम से रहलत फरमा गए। ख्वाजा अलाउद्दीन गजदवानी क़ुद्सराह बयान करते हैं कि मैं हज़रत ख्वाजा के मर्जुल मौत के ज़माने में हाजिर था। हज़रत हालत नज़ा में थे। जब हज़रत ने मुझको देखा तो फरमाया, ए अलाउद्दीन, दस्तरख्वान ला और खाना खा। तामील इरशाद के लिए दस्तरख्वान लाया और चंद लुक़मे खाए। मैं इस हालत में खाना नहीं खा सकता था, इसलिए दस्तरख्वान को उठा दिया। हज़रत ने आँख खोल कर देखा कि मैंने दस्तरख्वान उठा दिया है। बस फरमाया कि अलाउद्दीन, दस्तरख्वान बिछा और खाना खा। मैंने फिर चंद लुक़मे खाकर दस्तरख्वान उठा दिया। फिर हज़रत ने फरमाया कि दस्तरख्वान बिछाओ और खाना खाओ, क्योंकि काम अच्छी तरह करना चाहिए। आपने 4 मरतबा इसी तरह इरशाद फरमाया। आपकी मर्ज़ के आखिरी अय्याम में आपके असहाब की एक जमात को ख्याल पैदा हुआ कि देखें हज़रत किसको इरशाद की इजाज़त अता फरमाते हैं। हज़रत ख्वाजा को इस खतरे से आगाही हो गई और फरमाया कि इस वक्त मुझे तशवीश में मत डालो, ये काम मेरे इख्तियार का नहीं है। हक़ ताला तुम में से जिस किसी को इस मर्तबे पर पहुंचा देगा वो मर्तबा खुद उसका फैसला कर देगा। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ मुरीदीन ने नकल किया है कि हज़रत ने उस वक्त ये फरमाया कि बात वही है जो हमने हुज्जाज के रास्ते में कही थी कि जिसको हमारे देखने की आरजू हो वो ख्वाजा मोहम्मद पारसा को देख ले। इस इरशाद के दूसरे दिन आपने रुहलत फरमाई। शेख अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि मावराउन नहर का बादशाह सुल्तान अब्दुल्लाह फरगज बुखारा आया तो बुखारा के नवाह में लोगों को साथ लेकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के किसी गांव में रौनक अफरोज थे। जब उस गांव के लोग भी शिकार के लिए निकले तो हज़रत भी उनके साथ तशरीफ ले गए। लोग शिकार के शुगल में मसरूफ हो गए। हज़रत ग्रामी लोगों के करीब ही एक पहाड़ी पर चढ़े और अपने कपड़ों को पैबंद लगाने लगे। उस वक्त आपके दिल में यह ख्याल गुजरा कि औलिया किराम की इज्जत और ज़ात रबानी की वजह से है, इसलिए तो बादशाह आस्थानों पर सर झुका दिया करते हैं। अभी यह ख्याल पूरा भी नहीं हुआ था कि शाही लिबास से मुज़ीन एक सवार आपकी तरफ बढ़ने लगा। आपके करीब आकर वो घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। बेहद ताज़ीम और लाइंतहा आजिज़ी से आपके सामने आकर मौबूद ना सलाम पेश किया और एक साहत तक शदीद धूप में बाअदब खड़ा रहा। हज़रत ने अब सर मुबारक उठाया और फरमाने लगे, किस शक्ल में मसरूफ़ थे? कहने लगा, हुजूर शिकार के शक्ल में था। फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं बेख्तियार इससे मुझे खींच लिया गया हूँ। जब यहाँ पहुँचा तो आप पर निगाह पड़ी और दिल बेकाबू होकर आपकी तरफ झुका। फिर आपके सामने मिस्कीनी और आजिज़ी की इंतहा कर दी और आपसे तालिब इमदाद हुआ। हज़रत क़ुद्सराह ने फरमाया कि मेरा ख्याल छोड़ दो, मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ। इस गाँव में था अब्दुल्लाह फरगज लोगों को शिकार के लिए ले चला तो मैं भी उनके साथ आ गया। चूँकि मैं शिकार के लिए मौजू न था इसलिए इधर आ गया हूँ। इसने इल्तिजा की, लेकिन हुजूर मुझे तो आपने शिकार कर लिया है। हज़रत उसे कपड़े पहने और सहरा की तरफ चल दिए। वो भी नक्श कदम पर चल पड़ा। हज़रत भी चलते रहे और वो भी बड़ी आजिज़ी से पीछे पीछे चलता रहा।
हज़रत शेख ने उसे हैबत व जलाल की नज़र से देखा, वो जहाँ था वहीं रुक गया और उसके बाद बालिकल आपके पीछे न चल सका। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की एक खादिम बयान करते हैं कि हज़रत शेख कुछ तरह मेरी मुलाकात को तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि मेरे पास आटा तक ना था। मैं आटे का एक थैला ले आया। मुझे फरमाया कि इस आटे से गूंथते रहो और किसी को इसकी कमी पेशगी की इत्तला ना दो। आप 10 माह तक मेरे पास क़याम पजीर रहे। मुरीद और दोस्त आपकी ज़ियारत के लिए मेरे घर मुसलसल आते रहे और हम उसी आटे से आटा लेकर उन्हें रोटी खिलाते रहे और बदस्तूर पूरे का पूरा रहा। फिर मैंने हजरत के हुक्म के बरखिलाफ अहले खाना को ये बता दिया कि आटा कम नहीं हो रहा है। उसके बाद आटे की बरकत जाती रही और थोड़े ही वक्त में वह आटा खत्म हो गया। इस वजह से आपकी कामिल विलायत और अजीम करामत पर मेरा पुख्ता यकीन हो गया। एक मरतबा एक दुर्वेश ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आया और हज़रत के कदमों पर गिर पड़ा। हज़रत ने उसके हाल पर तवज्जो न फरमाई और फरमाया कि माँ खान के लोगों को तेरी वजह से नुकसान पहुंचा और बगैर हमारी इजाज़त के वहाँ से आया है। आपने हैबत व जलाल के साथ उसकी तरफ नज़र की। उस बुजुर्ग की हालत मुतगय्यर हो गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी सांस की आमद व दरफ्त की रुक गई। हाज़रीन में से किसी को भी उसकी सिफारिश की मिजाल न थी। आखिरकार सब लोग हज़रत ख्वाजा के वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में गए और वो बहुत एहतियात के साथ हज़रत ख्वाजा की खिदमत में गए और कहा कि सब दरवेश उसकी खताओं की माफ़ी चाहते हैं। हज़रत ने फरमाया कि जब तक वो आफाक में ना जाएगा और लोगों को राज़ी ना करेगा और वो उसकी एजार सानी से रिहाई ना पाएंगे, उस वक्त तक इस शख्स को हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हज़रत ने उसके सीने पर कदम मुबारक रखा और कहा कि उठ। वो फौरन होश में आ गया और उठकर खड़ा हो गया। शेख मोहम्मद जाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दौरान सुलूक फसल रबी में हुजूर की खिदमत आलिया में बैठा था। मेरे जी ने तरबूज खाना चाहा। मैंने हज़रत से तरबूज मांगा। हमारे करीब ही पानी बह रहा था। ताज़ा तरबूज आपने तोड़ा और मुझे दे दिया। हज़रत की ज़ात अक़दस पर मुझे पूरा इत्तिक़ाद हो गया। अल्लाह ताला आपकी बरकत से हमें मुतफ़्फ़िफ़ फरमाए। अल्लाह आपकी बरकतों से हमें भी नवाजे और आपके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। दुनिया में जब तक भी रखे इज़्ज़त और आबरू हमारी सलामत रखे। दोस्तों, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ते रहें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए ही भेजा है। हक़ ने पैदा किया बंदगी के लिए, हक़ ने पैदा किया बंदगी के लिए, दोनों आलम बने हैं उसी के लिए। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते रहें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि उसकी इबादत करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।